साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेज में। आज की क्लास में हम निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत सूफी काव्य धारा यानी प्रेमाख्यानक काव्य धारा को देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सूफी काव्य धारा यानी प्रेमाख्यानक काव्य धारा कहते किसे हैं। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जिन भक्त कवियों ने प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन मानकर काव्य रचना की, उनके द्वारा रचित काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाश्रयी काव्यधारा कहा है। इस तरह के काव्य की रचना करने वाले अधिकांश कवि सूफी मत से संबंधित थे, अतः डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा कहा है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि सूफी काव्यधारा और प्रेमाख्यानक काव्यधारा क्यों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूफी मत के संदर्भ में विद्वानों के कथन देख लेते हैं। अबुल हुसैन अन-नूरी कहते हैं कि जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है, उसे सूफी कहते हैं। वहीं अबू हसन सलूका कहते हैं कि विधि निषेधों से मुंह मोड़ना सूफी है। अबू सईद फजल्ला की बात करें तो वे कहते हैं कि एक निष्ठ भाव से परमात्मा में ध्यान लगाना ही सूफी मत है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनका कथन हो जाएगा। ये कहते हैं कि जिन कवियों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानकर हिंदू धर्म कथाओं को आधार बनाकर काव्य की रचना की, उन्हें प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत रख सकते हैं। ऐसा कथन जो ऐसा कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि जिन्होंने संसार से विरक्ति और परमात्मा से प्रेम का संदेश दिया, उन्हें सूफी कहते हैं। वहीं अबू बकर शिवली की बात करें तो ये कहते हैं कि परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन केंद्रित न करना सूफी मत है। आगे बढ़ते हैं और सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग तथ्य हैं। सबसे पहला तथ्य है वो है सूफ शब्द से। सूप शब्द का अर्थ होता है जूट या ऊन, अर्थात जो सूप से बने हुए वस्त्र धारण करते थे तथा संसार से विरक्ति का संदेश देते थे, वे सूफी कहलाए। ये जो मत है ये सर्वमान्य मत है। दूसरा जो शब्द है वो सफ शब्द से है। सफ का अर्थ होता है अग्रिम पंक्ति, अर्थात जो अपने पवित्र कार्यों के कारण कयामत के दिन अग्रिम पंक्ति में गिने जाएंगे, उन्हें सूफी कहते हैं। अगला जो शब्द है वो सूफा शब्द है। सूफा शब्द का अर्थ होता है चबूतरा, अर्थात मोहम्मद साहब की मजार के सामने बने हुए सूफा पर बैठकर उपासना करने वाले सूफी हैं। सूफा शब्द से इस मत के अनुसार उत्पत्ति हुई सूफी की। सोफिया शब्द से भी माना जाता है। सोफिया का अर्थ होता है पवित्र, अर्थात पवित्र जीवन जीने वाले सूफी कहलाते हैं। पांचवा जो तथ्य है वो है सुफ्फा शब्द से। सुफ्फा का अर्थ होता है तत्व ज्ञानी, अर्थात जिसे परम तत्व का ज्ञान हो वही सूफी है। ये सभी जो मत हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सर्वमान्य तथ्य है वो है सूफ शब्द से। ठीक है। सूफी काव्यधारा की विशेषताएं देख लेते हैं। इसे प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। प्रश्न ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से सूफी काव्यधारा की विशेषता नहीं है या सूफी काव्य धारा की प्रवृत्ति नहीं है। तो देख लेते हैं। इस काव्य धारा के अधिकांश कवि मुस्लिम थे, किंतु उन्होंने हिंदू प्रेम कथाओं को आधार बनाया था। इस काव्य धारा में इश्क मजाजी यानी मानवीय प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी यानी ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति का इसमें अभाव मिलता है और मसनवी शैली मिलती है। मसनवी शैली में सबसे पहले ईश्वर और अल्लाह की स्तुति होती है, उसके बाद पैगंबर की स्तुति की जाती है, उसके बाद गुरु की स्तुति होती है, उसके बाद साहे वक्त की प्रशंसा की जाती है, फिर कवि अपना परिचय देता है, फिर रचना काल का संकेत दिया जाता है कि कब ये रचना कवि कर रहा है, और लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की जाती है। फिर उसके बाद कथा का उद्देश्य प्रकट कर दिया जाता है और प्रतीक योजना को भी स्पष्ट कर दिया जाता है। प्रत्येक सर्ग के अंत में आगामी कथा का संकेत दिया जाता है और कड़वक पद्धति में ये रचना है। तो ऐसी रचना को क्या कहा जाता है? मसनवी शैली की रचना कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और ये नायिका प्रधान नायिका प्रधान महाकाव्यों की रचना हुई है। नारी के अपूर्व रूप और शौर्य का चित्रण हुआ है। नारी को परमात्मा तथा पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना गया है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रबंधात्मक महाकाव्यों की रचना हुई है। गुरु को महत्व दिया गया है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है। नक्सिक एवं बारहमासा वर्णन भी मिलता है।
तत्कालीन लोक संस्कृति का चित्रण भी मिलता है। नायिका के नाम के साथ वती का प्रत्यय जुड़ा होता है और प्रकृति का मनोहारी चित्रण मिलता है और प्रेम तत्व की प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रथम सूफी कवि विद्वानों के द्वारा कौन कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है प्रथम सूफी कवि कुतुबन है और उनकी रचना का नाम मृगावती है। इसका समय 1503 ईस्वी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं ईश्वर दास को प्रथम सूफी कवि मानते हैं और इनकी रचना का नाम सत्यवती कथा है, जिसका समय 1501 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र एवं गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम सूफी कवि असाइत है और उनकी रचना का नाम हंसावली है, 1370 ईस्वी की रचना है। वहीं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो ये मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि मानते हैं, जिनकी रचना है चंदायन, 1379 ईस्वी में है और ये सर्वमान्य तथ्य है। यानी प्रथम सूफी कवि और उनकी रचना पूछी जाए तो मुल्ला दाऊद होंगे प्रथम सूफी कवि और रचना होगी चंदायन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत के प्रमुख सूफी संप्रदाय और उसके संस्थापक और उनका समय क्या है। पहला संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। संस्थापक यहाँ पे रहेगा। इसके संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और 12वीं शताब्दी इसका समय है। दूसरा संप्रदाय है सुहरावर्दी संप्रदाय। जलालुद्दीन सुर्खपोश इसके संस्थापक थे और 13वीं शताब्दी इसका समय है। उसके बाद आया कादरी संप्रदाय, जिसके संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे, 15वीं शताब्दी समय है। और नक्शबंदी संप्रदाय था ख्वाजा अल्लाउद्दीन नक्शबंद का 16वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूफी साधना की अवस्थाएं। यहाँ से प्रश्न बन जाता है, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है और नाम भी पूछ लिया जाता है। कि निम्नलिखित में से सूफी साधना की अवस्था नहीं है और एक नाम थोड़ा सा बदल के दे देंगे। पहली जो अवस्था है वो है शरीयत, दूसरी तरीकत, तीसरी हकीकत और चौथी मारिफत। इनके अन्य नाम भी मिलते हैं, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत। इनकी विशेषताएं क्या हैं? शरीयत में आचरण धर्म ग्रंथों के विधि निषेध और नियमों का पालन करना बताया गया है। तरीकत में उपासना बताई गई है, जिसमें शुद्ध हृदय से ईश्वर का स्मरण करना बताया गया है। हकीकत में सत्यबोध बताया गया है, भक्ति के प्रभाव से सत्य का ज्ञान होना। और मारिफत जो है वो सिद्धावस्था है, साधक का परमात्मा में लीन होना। आगे जो है कुछ सूफी रचनाएं देखेंगे और उनका आरोही कालानुक्रम देखेंगे। क्रम जो है परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना काल के अनुसार क्रम से लगाइए, तो इसको साथ ही में हम देख लेंगे। सबसे पहली रचना है हंसावली, जो कि असाइद की है। इसका नायक राजकुमार है और नायिका हंसावली है। रचना काल 1370 ईस्वी है और इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी मिलती है। चंदायन की बात करें, दूसरी सूफी रचना चंदायन है, जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है और इसके नायक हैं लोरिक देव और नायिका हैं चंदा। 1379 ईस्वी की रचना है और भाषा इसकी अवधी है। तीसरी रचना लखम सेन पद्मावती कथा है, दामोदर कवि की रचना है और इसके नायक होंगे लक्ष्मण सेन और नायिका पद्मावती। 1459 ईस्वी की रचना है और भाषा इसकी राजस्थानी है। ढोला मारूला दूहा है, ढोला मारूला दूहा कल्लोल कवि की रचना है और नायक ढोला है, नायिका मारवाड़ी है। 1473 ईस्वी समय है और भाषा इसकी राजस्थानी है। सत्यवती कथा की बात करें, जो कि ईश्वर दास की है, इसके नायक ऋतुपर्ण है और नायिका सत्यवती है। समय इसका 1501 ईस्वी माना जाता है और भाषा इसकी अवधि है। मृगावती की बात करें तो इसके रचनाकार कुतुबन है और नायक राजकुमार है और नायिका मृगावती है। समय इसका 1503 ईस्वी माना जाता है। भाषा इसकी अवधि है। अगली जो रचना है सूफी रचना वो है माधवानल काम कंदला, जो कि गणपति की रचना है, जिसमें नायक माधव हैं और नायिका काम कंदला है। 1527 ईस्वी की रचना है। भाषा इसकी राजस्थानी मिलती है। अगली जो रचना है वो है पद्मावत, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सबसे प्रसिद्ध सूफी रचना। नायक रत्नसेन है, नायिका पद्मावती है। 1540 ईस्वी की रचना है। भाषा अवधि है। अगली जो रचना है वो मधुमालती है, मंझन मिश्र की है। मनोहर इसके नायक हैं और मधुमालती नायिका हैं। 1545 इसका समय है और इसकी भी भाषा अवधि है।
अगली जो रचना है वो माधवानल काम कंदला चौपाई है, जो कि कुशल लाभ की रचना है और नायक इसके माधव हैं, नायिका काम कंदला है। 1556 ईस्वी इसका समय है और भाषा इसकी राजस्थानी है। अगली जो रचना है सूफी वो है रूप मंजरी, जो कि नंददास की है और नायक इसके कृष्ण है, नायिका रूप मंजरी है। समय इसका 1568 ईस्वी है और भाषा इसकी मिलेगी ब्रजभाषा। अगली जो रचना मिलेगी वो है माधवानल काम कंदला, जो कि आलम की है। माधवानल काम कंदला से कई रचनाएं हैं, तो थोड़ा थोड़ा बस नाम इधर उधर हो जाता है। आलम ने भी माधवानल काम कंदला लिखी है और गणपति ने भी, कुशल लाभ ने भी लिखी है, लेकिन इसके नाम में चौपाई जुड़ा हुआ है। इसके नायक माधव है, नायिका काम कंदला है। समय इसका 1584 ईस्वी है और भाषा इसकी अवधी है। तो आगे की क्लासेज में अब क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लासेज में हम इन सभी रचनाओं को डीपली एक एक करके देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में हंसावली के साथ। हंसावली को देखेंगे, फिर उसके बाद चंदायन को देखेंगे, धीरे धीरे इन सभी रचनाओं को देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।